साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यानी कि हमें ये पता है कि अगर हम ऐसे दो वृत्त लें जिनकी त्रिज्याएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी अगर इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने का मतलब है ये दोनों आकृतियां सेम टू सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए? तो ये हमें पता है कि जब दो वृत्त आपस में सर्वांगसम होते हैं, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या है, समान है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि अगर मैं दो सर्वांगसम त्रिभुज लेता हूं जिनकी त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है, तो उनमें अगर मैं दो बराबर जीवाएं खींचता हूं, इसका मतलब यहां पर जो ये जीवा ए बी है वो दूसरे वृत्त की जीवा पी क्यू के क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है और दोनों की जीवाएं बराबर है, तो यहाँ पर जो इन जीवाओं द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण जो होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अगर ए ओ एक त्रिज्या खींचता हूँ, यहाँ ओ बी एक त्रिज्या खींचता हूँ, तो ये केंद्र पर आंतरिक कोण जो कोण नंबर 1 है वो दूसरे वृत्त के, ये जो त्रिज्या है ओ डैश पी और दूसरी त्रिज्या हमारी क्या हो गई, ओ डैश क्यू, और यहाँ जो कोण बना है कोण नंबर 2, ये कोण 1 और ये कोण 2 आपस में बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है? कब? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम भी हो और इसके साथ दोनों में जीवाएं बराबर हो। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो आंतरिक कोण है, यानी ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है? तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि दो वृत्त है। एक तो वृत्त है जिसका केंद्र O है, दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश है ना। तो हमें दिया है O तथा O डैश केंद्र वाले सर्वांगसम वृत्त जिसमें हमें दो जीवाएं हैं, एक तो जीवा ए बी जो है वो दूसरी जीवा पी क्यू के क्या है, बराबर है। ये चीज हमें दी हुई है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। यानी ये जो कोण 1 है वो इस कोण नंबर 2 के क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम इसको सिद्ध करते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज मिल रहा है। पहला जो वृत्त है इसके अंदर एक त्रिभुज मिल रहा है और दूसरा जो वृत्त है इसके अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। एक तो त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या चीज है जो बराबर है। तो देखो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो जो ए ओ है वो हमारी क्या है, त्रिज्या है, और इस त्रिभुज में ओ डैश पी ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है। और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ये त्रिज्या इस त्रिज्या के क्या है, बराबर है। यानी त्रिभुज ए ओ बी की जो त्रिज्या ए ओ है वो दूसरा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू की त्रिज्या पी ओ डैश के क्या है, बराबर है। यानी ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है? इसी प्रकार देखो ये वाली जो त्रिज्या बी ओ जो है वो क्यू ओ डैश के बराबर होगी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है ना। तो यहाँ पर जो इस त्रिभुज की त्रिज्या बी ओ है
वो दूसरे वाले त्रिभुज की त्रिज्या क्यू ओ डैश के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्याएं हैं। चलो, और क्या हमें दिया हुआ है कि जीवा ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। यानी ये जीवा इस जीवा के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि जीवा ए बी जो है जीवा पी क्यू के बराबर है, ये हमें पहले से दे रखा है ना। तो यहाँ पर किस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुए? तो देखो, ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। इसका मतलब एस 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 नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो दूसरे त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के सर्वांग सम है। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ऐसी स्थिति में हम इसके कोई भी अवयव जो है, कितने भी अवयव है, वो सभी हम बराबर कर सकते हैं, संगत अवयव बराबर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कोण नंबर 1 है, वो कोण नंबर 2 के हम बराबर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। तो हमने सर्वांग सम कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, है ना। और ये किस नियम से बराबर है? सीपीसीटी के नियम से बराबर है। और सीपीसीटी क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो उनके संगत अवयव जो है वो आपस में बराबर होते हैं। ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। यानी जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था उसका उल्टा है। पहले प्रश्न में हमें जीवाएं बराबर दी हुई थी और कोण बराबर करने थे। इस प्रश्न के अंदर अब की बार हमें कोण बराबर दिए हुए हैं और जीवाओं को बराबर करना है। यानी अब की बार जो हमें क्या क्या दिया हुआ, देखो, एक तो ये दोनों सर्वांगसम वृत्त है। जब ये दोनों सर्वांगसम वृत्त है, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है। और इन त्रिज्याओं के कारण जो केंद्र पर कोण बन रहा है, यानी ये जो कोण नंबर 1 बन रहा है और इसके भी जो त्रिज्याओं द्वारा कोण बन रहा है, ये कोण नंबर 2, ये कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और जो जीवाएं बन रही है, इस कोण के कारण जो जीवा बन रही है यहाँ पर ए बी, ठीक है, वो इस जीवा पी क्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी ए बी जीवा पी क्यू के बराबर है, अब की बार हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें देखो दिया क्या है, हमें दिया है कि O तथा O डैश केंद्र वाले सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम वृत्त जिसमें कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यानी अब की बार ये कोण नंबर 1 इस दूसरे वाले वृत्त के कोण नंबर 2 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवा ए बी है, जीवा ए बी जो है वो जीवा पी क्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी इसकी उपपत्ति करते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज लेंगे ओ ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, है ना। तो पहले तो त्रिभुज हो गया हमारा ए ओ बी व दूसरा त्रिभुज हो गया पी ओ डैश क्यू। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम। तो जो भी अवयव बराबर है पहले हम वो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारी क्या है, त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या। इसका मतलब ए ओ जो है वो पी ओ डैश के बराबर है। दूसरी ये हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। तो ओ बी को हम किसके बराबर कर सकते हैं, ओ डैश क्यू के। और तीसरी चीज, ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, ये हमें दिया है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बराबर क्यों है? तो ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है त्रिज्या। और ये भी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अब ये किस नियम से
त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ देखो ये हमारी भुजा हो गई, ये कोण हो गया और ये भी भुजा हो गई, यानी भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम। यानी हम कह सकते हैं SAS नियम से त्रिभुज AOB जो है वो दूसरे वाला त्रिभुज PO'Q के क्या है, सर्वांगसम है। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीवा AB जो है, इस वृत्त की जीवा AB जो है वो दूसरे वृत्त की जीवा PQ के बराबर होगी, है ना। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये दोनों किस नियम से बराबर हुए, CPCT नियम से बराबर हुए। CPCT का मतलब क्या कि जब हमें दो त्रिभुज सर्वांगसम दिए हुए हैं तो इनके जो संगत अवयव है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये दोनों संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।